अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा में मुर्गबानी से मुंसलिक हजरात के लिए सबसे कठिन मरहला हीट स्ट्रेस यानी शदीद गर्मी के तनाव वाला दुरानिया है, जिसमें जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल इस तरह की दिखाई देती है। इसी हीट स्ट्रेस की रोकथाम के सिलसिले में रहनुमाई की जा रही है। परिंदा हीट स्ट्रेस गर्मी के तनाव का शिकार तब होता है जब जिस्म में पैदा होने वाली और जिस्म से बाहर निकलने वाली हरारत में बैलेंस तवाज़न बरकरार नहीं रहता, और फिर ये गैर मतवाज़न कैफियत जिस्मानी सेहत और पैदावार दोनों को मुतासर करती है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हीट स्ट्रेस की वजूहात का इल्म हो, गर्मी के तनाव के बायस जानदारों के बर्ताव की भी समझ रखी जाए और बिला ताहीर ज़रूरी तदाबीर से भी भरपूर वाकफियत हो ताकि नुकसान का सामना ना करना पड़े। माहौलियाती दर्जा हरारत में इजाफा के अलावा हीट स्ट्रेस की दीगर भी बहुत सी वजूहात हैं, जैसा कि इजाफी ग़िज़ा, तंग जगह वगैरह। जब भी जानदार हीट स्ट्रेस गर्मी के तनाव की जद में आएगा तो हमें कुछ इस तरह का ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव वाज़ेह तौर पे दिखाई देगा। तेज़ी से सांस लेना, परों को फैलाना, सायादार जगह की जानब माइल होना या ऐसी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा देर रहना पसंद करना जहां कदरे ठंडी हवा का बहाव हो। वेटल्स और ताज में खून के तेज़ बहाव के बायस हल्की सोजश, कम जिस्मानी हरकत व सकनात, ताज के किनारों का नीला या काला हो जाना, जानदार ग़िज़ा कम खाएंगे लेकिन पानी ज़्यादा पिएंगे जिसके बायस लूज़ मोशन जैसी कैफियत का शिकार होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत का दुरानिया तवील हो जाए, यानी अगर पोल्ट्री बर्ड्स काफ़ी देर तक या मसलसल कई दिनों तक शदीद गर्मी के दुरानिए का सामना करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हवा का बहाव भी कम हो, तो इन पहलुओं के मनफी असरात के नतायज कुछ इस तरह से होंगे: कम पैदावार, कमज़ोर छिलका, कम हैचबिलिटी, गैर मयारी गोश्त, नामनासिब FCR, जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी, अंडे के वज़न में बतदरीज कमी, अमराज, जिस्मानी वज़न में कमी, हाजमा की खराबी, मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी, अमवात और इनसे मिलते जुलते मसाइल आम होते जाएंगे। हम मुख्तलिफ तदाबीर अपना कर पोल्ट्री बर्ड्स को हीट स्ट्रेस से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकते हैं, जिनमें से दो तदाबीर जानदारों की रिहाइश का और ग़िज़ाइयत की देखभाल मैनेजमेंट से मुंसलिक हैं। रिहाइशगाह की देखभाल यानी हाउसिंग मैनेजमेंट में उस फ्राहम करदा माहौल को मौजू बनाया जाता है जिसमें पोल्ट्री बर्ड्स मौजूद हैं, और इसके तहत वेंटिलेशन यानी हवा के बहाव, दर्जा हरारत के कंट्रोल और लाइटिंग यानी रोशनी की फ्राहमी जैसे अहम पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाता है। जबकि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट यानी ग़िज़ाइयत के हवाले से देखभाल में ऐसी मतवाज़न क़ुव्वत बख्श खुराक की फ्राहमी शामिल है जिसके तहत जानदार गर्मी के तनाव का मुकाबला करने की अहलियत पैदा कर सके। दोनों तदाबीर गर्मी के तनाव को कम से कम रखने और जानदारों की बेहतर कारकर्दगी के सिलसिले में अहम किरदार अदा करती हैं। हाउसिंग मैनेजमेंट यानी बर्ड सेटअप जानदारों की रिहाइशगाह की देखभाल के हवाले से शेयर करता चलूँ कि रूटीन वर्क ऐसा मैनेज करें जिसके तहत फ्लाक गर्म औकात में ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। मतलब जिस भी दिन पे आप कोई महसूस सरगर्मी करना चाहते हैं तो भरपूर कोशिश करें कि उसे ठंडे औकात में किया जाए, क्योंकि जितना गर्म तरीन दुरानिया में मुख्तलिफ सरगर्मियों के बायस जानदारों को डिस्टर्ब करेंगे, उतना ही गर्मी का तनाव आपके जानदारों को मज़ीद मुतासर करेगा। फ्राहम करदा रोशनी की शिद्दत कम करें, मध्यम रखें ताकि पोल्ट्री बर्ड्स की जिस्मानी सरगर्मियाँ गर्म औकात में कम हों। छत पे चूना या अतराफ में दरख्तों की तादाद बढ़ाएं या ऐसा मटीरियल इस्तेमाल में लाएं जो बर्ड सेटअप्स और उनमें मौजूद चिकन्स के लिए सायादार हो, ताकि दर्जा हरारत को कदरे कम किया जा सके, ताकि परिंदों को अपना नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बहाल रखने के हवाले से ज़्यादा दिक्कत का सामना ना हो। वाटर टैंक या तो बर्ड सेटअप के अंदर रखें या बाकायदा कवर करें ताकि इसमें मौजूद पानी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने ना पाए। माहौल ठंडा रखने के लिए गीली बोरियां इस्तेमाल में ला सकते हैं। स्प्रिंकलर्स या फॉगर्स
या मिलती जुलती तरतीब से मुनासिब नमी का तनासब बहाल रखें। ह्यूमिडिटी यानी रिहाइशगाह में नमी बढ़ाने और दर्जा हरारत कम से कम रखने के लिए जो भी सहूलत मैसर है उसे गर्मी के दौरानिया में इजाफा होने से लगभग 1 घंटा पहले से ही इस्तेमाल में लाना शुरू कर दें। वाटर लाइन पानी के बर्तनों की बाकायदगी से सफाई करें। जगह फी जानदार बढ़ाएं। अगर बर्ड्स के नीचे इस तरह का बिस्तर मौजूद है तो इसका लेवल कम करें। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट यानी ग़िज़ाइयत के हवाले से जो देखभाल करनी है उस हवाले से हम पहलू शेयर करता चलूँ कि ठंडे औकात में ज़्यादा ग़िज़ा खिलाने को तरजीह दें ताकि अजसाम में ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन की कमी ना हो, पैदावारी सलाहियत बेहतर रहे और अंडे भी मयारी हासिल हों। गर्म औकात में सब्जियां या बआसानी हज़म होने वाला प्रोटीन का कोई ज़रिया दें। दाने का साइज़ कदरे बड़ा, मोटा, डेंस होना चाहिए और ग़िज़ा में मुनासिब ताकत, प्रोटीन, दरकार दीगर तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ विटामिन्स और मादनियात की मुनासिब मिक़दार भी शामिल हो ताकि जानदार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा खा सकें। इस मौसम में भी आयल का इस्तेमाल एक बेहतरीन हिकमत अमली है जिनमें ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स शामिल हों। अंडे का वज़न बढ़ाने, पैदावारी सलाहियत मुस्तहकम रखने के लिए लिनोलेक एसिड का इस्तेमाल, बेहतर पैदावार, जिस्म में पानी की मिकदार पूरी रखने, खुलियों की अच्छी सेहत और गर्मी के तनाव का मुकाबला करने के लिए B10 इस्तेमाल करवाएं जो कि आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक, पोल्ट्री मार्केट से बआसानी मैसर हो जाती है। और हीट स्ट्रेस कम से कम रखने, अच्छी जिस्मानी सेहत, मजबूत इम्यूनिटी के लिए विटामिन C, विटामिन E का वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल मुनासिब तरीन तदाबीर हैं। आप घरेलू पैमाने पे सस्ते कुदरती ज़राए इस्तेमाल करवा के भी जानदारों को B10, विटामिन C, विटामिन E और दीगर ऐसे तमाम अहम ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करवा सकते हैं कि जिन्हें इस्तेमाल में लाकर जुज़्व बदन बनाकर आपका कीमती फ्लाक मौसम गर्मा में हीट स्ट्रेस के तनाव से महफूज रहेगा। जितने लंबे दौरानिया के लिए आपके जानदार हीट स्ट्रेस के तनाव का सामना करेंगे उतनी उनकी पैदावारी सलाहियत मुतासर होती जाएगी। फार्मर को, घरेलू देखभाल करने वाले हजरात को कम अंडे हासिल होंगे, मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी का तनाव पोल्ट्री बर्ड्स के अंदरूनी अज़ा को मुतासर करेगा और इन्हीं अज़ा के बेहतर काम ना करने की वजह से फ्लाक की कारकर्दगी पे मनफी असरात मरतब होते रहते हैं। अगर आप मौसम गर्मा में जरहेज़ फर्टाइल अंडों से चूज़े निकलवाने वाले काम से मुंसलिक हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हैचबिलिटी लेने यानी अंडों से चूज़ों का बेहतर तनासब लेने के सिलसिले में आपको ब्रीडर फ्लाक को अपने पास रखे ब्रीडर चिकन्स को हीट स्ट्रेस से महफूज रखना है। अगर आप मौसम गर्मा में बर्ड सेटअप के अंदर मुनासिब मौजू माहौल की फराहमी के सिलसिले में नाकाम रहते हैं तो अंदर मौजूद कीमती चिकन्स अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा नहीं खाते और ग़िज़ाइयत की कमी के बायस रोज़ बरोज़ कमज़ोर होने लगते हैं। इसी कमज़ोरी की वजह से उनके अजसाम में मौजूद इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करके पोल्ट्री बर्ड्स को सेहतमंद रखने वाला मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगता है और इसी मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से मोज़र सेहत जरसूमें आपके कीमती फ्लाक को मुतासर करने लगते हैं। नौबत अद्वियात के इस्तेमाल तक पहुँचेगी। इलाज मुआलजा देखभाल के सिलसिले में इजाफी मशक्क़त ज़्यादा वक़्त दरकार होगा, इसलिए ये इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली रहती है कि हम हाउसिंग मैनेजमेंट यानी रिहाइशगाह की देखभाल और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट यानी ग़िज़ाइयत को अच्छे तरीके से मैनेज करके रखें। अपने पास मौजूद फ्लाक में से ऐसे तमाम जानदारों, ऐसे तमाम चिकन्स की छांटी करें, ग्रेडिंग करें, उन्हें अलहदा करें जो आपके इल्म के मुताबिक पैदावार नहीं देते या किसी न किसी आर्जे का शिकार हैं लेकिन उसकी अलामात ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रही। उनके लिए वेटनरी क्लिनिक से तैयार शुदा इम्यून बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर्स लाएं या घरेलू पैमाने पे ऐसे कुव्वत बख्श अजनास दें कि जिन्हें इस्तेमाल करवा के जल्द से जल्द उनके जिस्मानी वज़न में इजाफा करवाया जा सके। जिस्मानी सेहत बेहतर होने पे उन्हें अपने दीगर साथियों के साथ शामिल किया जाए ताकि पैदावारी सलाहियत बेहतर हो। और अगर आप समझें कि इन चिकन्स की पैदावारी सलाहियत अब मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो चुकी है
یہ مزید انڈے دینے کے قابل نہیں یا دیگر ساتھیوں کے لیے انفیکشن کا باعث ہیں تو بلا تاخیر انہیں کل کر دیں، کیونکہ ایسے چکنز نہ صرف غذائی اخراجات میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ جگہ کی تنگی، برڈ سیٹ اپ میں اضافی درجہ حرارت اور ہیٹ سٹریس میں اضافہ کا بھی موجب بنتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ یا کم از کم ہفتہ وار برڈ سیٹ اپ کی تسلی بخش صفائی کریں، جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔